गाइज अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो कुछ काम धंधा करके पैसा बना ले, कोई कमाई का जरिया ढूंढे कि उसकी ताबड़तोड़ कमाई हो जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए या फिर कोई साइड इनकम शुरू हो जाए। अगर वो ऑलरेडी कोई काम धंधा कर रहा है तो उसके लिए वो काफी रिसर्च भी करता है, लोगों से पूछता है, अपने दोस्तों से पूछता है, अपने जानकारों से पूछता है कि भाई कोई काम धंधा बता दो, कोई ऐसा कमाई का जरिया बता दो कि मैं घर बैठे बैठे दो पैसे और कमा लूं, या फिर मैं अपने काम को बदल लूं। जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें तो कमाई नहीं है, वहां पे तो बहुत ज्यादा दिखते हैं, और दिक्कतों का एक ही सॉल्यूशन उसको नजर आता है कि भाई अगर मैंने पैसा कमा लिया, अगर मैंने कमाई कर ली, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सारी दिक्कतें, सारी परेशानियों से बाहर आ जाऊंगा। ऐसा लगता है लोगों को, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सारी की सारी पैसों की वजह से है, और अगर मेरे पास पैसा आ गया तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और वहीं पे एक दोस्त ऐसा मिल जाता है जो सजेस्ट करता है कि भाई मैं तेरे को बताऊंगा कमाई करने का तरीका, तू ट्रेडिंग करना शुरू कर दे। ट्रेडिंग में बहुत ही पैसा है, ट्रेडिंग में बहुत ही कमाई है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, तू भी कोशिश कर। और तू तो बहुत ही स्मार्ट है, तू तो बहुत ही स्मार्ट है, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तू तो ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा लेगा। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर और अपना अकाउंट खुलवा और कर दे कल से ट्रेडिंग करनी शुरू। दोस्त की सलाह मिलने के बाद अब वो इतना एक्साइटेड है कि एक्साइटमेंट में वो सारी रात सो ही नहीं पा रहा। वो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा है, ट्रेडिंग की रिसर्च कर रहा है, ये देख रहा है किस तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। और अब सिर्फ वो दो चीजें चाहता है कि फटाफट से ट्रेडिंग शुरू हो जाए और फटाफट से उसका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए। और एक दो दिन के अंदर ही उसका डीमेट अकाउंट ओपन भी हो जाता है और वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है वेरी नेक्स्ट डे से, बिना किसी नॉलेज, बिना किसी एक्सपीरियंस के। और शुरू शुरू में गाइस क्या होता है, हर ट्रेडर के साथ होता है ये चीज कि छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, 500 रुपए कमा लिए, कभी 700 रुपए कमा लिए, और ये सिलसिला जो है लगातार चलता जाता है। दो चार दिन उसको प्रॉफिट होंगे और उसको लगता है कि भाई यहाँ पे पैसा कमाना तो बहुत ही आसान था, मैंने इतनी देर क्यों कर दी, मुझे तो ये चीज जो है 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी। अगर उस टाइम पे शुरू करता तो मैं कहां का कहां पहुंच जाता। और धीरे 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 उसके प्रॉफिट होते जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जहां पे वो ट्रेड लेता है और ट्रेड में फंस जाता है। वो इस बार बाय करता है और ट्रेड नहीं चलता और वहां पे बहुत बड़ा नुकसान ले लेता है। प्रॉफिट होते हैं उसके 500 करके, नुकसान होता है एक ही झटके के अंदर 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का। और उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसका नुकसान होता है। अब वो कुछ परेशान भी होता है और अब वो सोचता है कि भाई किस तरीके से पहले तो इस नुकसान को रिकवर किया जाए, जो मुझे नुकसान हुआ है, जो 2-3 हजार में मैंने गवाए हैं, किसी भी तरीके से मुझे ये पैसा जो है वापस चाहिए अपने अकाउंट के अंदर। और गाइस एक बार फिर से वो मार्केट में उतरता है, रैंडम ट्रेडिंग करता है और उसका नुकसान हो जाता है। छोटा सा नुकसान, जो 2,000 रुपए का नुकसान था, उसको रिकवर करने के चक्कर में वो बड़ा नुकसान करा लेता है। 2,000 को रिकवर करने के लिए वो 4,000 का नुकसान करा लेता है। और यही होता है नए ट्रेडर्स के साथ, एक छोटा सा नुकसान हो जाता है, छोटे से नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में उनका नुकसान जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है वो सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से नुकसान जो है वो रिकवर हो जाए, उसके बाद तो मार्केट ही छोड़ दूंगा। पर क्या, फिर भी अभी उसके अकाउंट में कुछ पैसा बचा है, अभी भी लास्ट होप है उसके पास। और उसको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं कुछ अलग करके देखूं, मैं पहले बाइंग करके चल रहा था तो मुझे नुकसान हो रहा था, इस बार मैं सेल करता हूं, शायद इस बार कमाई हो जाए, शायद मेरे नुकसान की भरपाई हो जाए। पर गाइस मार्केट जो है तुक्का ट्रेडर्स के साथ नहीं खड़ी होती। जो लोग तुक्का लगा के काम करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन पैसा बन जाएगा, 2 दिन पैसा बन जाएगा, छोटा छोटा पैसा बन जाएगा, पर बीच बीच में बड़े बड़े नुकसान होते जाएंगे। इतने बड़े नुकसान होते जाएंगे कि नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में पूरा का पूरा पैसा चला जाता है, पूरा अकाउंट जो है खाली हो जाता है। अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा। इसने सोचा था कि स्टॉक मार्केट करेगा, ट्रेडिंग करेगा, दोस्त ने सजेस्ट किया था कि भाई ट्रेडिंग कर ले, वहां पे कमाई है, वहां से पैसा बना पाएगा। पर पैसा बनना तो बहुत दूर की बात है, जो घर का पैसा था वो भी मार्केट लेके चली गई। अब उसके पास पैसा नहीं बचा गाइस। अब वो सोच रहा है कि भाई पैसा कहां से लेके आऊं, क्यों, क्योंकि अब उसको ट्रेडिंग करने की एडिक्शन हो गई है। अब वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ पा रहा, उसके दिमाग में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ नुकसान को रिकवर करना है। और अब वो लेगा लोन मार्केट से, 200 से पैसा उधार मांगेगा, बैंक से लोन लेगा, कहीं से पैसे का जुगाड़ करेगा, एक बार फिर से मार्केट में कूद जाएगा। और उसको ऐसा लगता है कि इस बार बस नुकसान की भरपाई हो जाए, फिर मार्केट छोड़ देंगे, लोन का जो पैसा है वो भी चुका देंगे, जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई हो जाए और कोई और काम धंधा सोचेंगे। पर गाइस होता क्या है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। लोन लेके जो ट्रेडिंग करनी शुरू की थी वहां पे भी दोबारा नुकसान होने लग गई, दोबारा से कैपिटल जो है नीचे आने लग गई, लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं। और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। फिर से वो मार्केट में कूद जाता है क्योंकि उसको दिखता है कि उसका दोस्त तो बहुत कमाई कर रहा है, उसका दोस्त तो बहुत पैसा बना रहा है, आज शायद मैं भी पैसा बना लूं,
आज हो सकता है मुझे भी प्रॉफिट हो जाए, कोई बात नहीं। पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो थी मेरा साथ नहीं दे रही थी, आज मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी। पर गाइस फिर से वो गलत साबित होता है, जहां पे वो सेल करता है वहीं से मार्केट पलट जाती है, और सेल करता है और मार्केट पलट जाती है। और ये दिक्कत नए ट्रेडर्स का होती है, सेल करते हैं एवरेज बनाने के चक्कर में और सेल करते हैं, वहां पे एग्जिट करना होता है स्टॉप लॉस लगा के, पर वो बेचते ही जाते हैं या फिर खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही जाते हैं। एक ही झटके के अंदर पूरा अकाउंट एक बार फिर से भी साफ। जो कैपिटल थी वो तो उड़ी गई, ऊपर से 2 लाख का बैंक का लोन जो है अब वो भी चुकाना है। तो मेरे भाई ध्यान रखो इस चीज का, लोन लेके उधार के पैसे से ट्रेडिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप उधार लेके लोन लेके ट्रेडिंग करोगे तो बैक ऑफ द माइंड आपके स्ट्रेस रहेगा कि भैया वो पैसा चुकाना है, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ढंग से नहीं ले पाओगे। और वैसे भी ट्रेडिंग करने के लिए कोई कैपिटल या बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती, ट्रेडिंग करने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, इमोशन पे कंट्रोल की जरूरत होती है। तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो पहले फोकस करो लर्निंग पे, पहले चीजें सीखो, उनको प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो और अपने पैसे से स्टार्ट करो, ना कि किसी और के पैसे से, ना कि बैंक से लोन लेके, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा जिसने लोन लेके मार्केट से। चलिए गाइस चलते हैं, पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने भी कभी लोन लेके ट्रेडिंग की है, और लोन लेके ट्रेडिंग की है तो उसका क्या रिजल्ट था। सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।